गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कंप्यूटर सेक्शन कर रहे हैं अभी JKSSB अकाउंटेंट के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही है, उसी के अंदर ही आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये सब आपका किसके अंदर आता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है। तो इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था, तो आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टॉपिक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर हम बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें, तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट है। ठीक है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट है। इससे पहले जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था, वो क्या था एक्चुअली? वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन था वो। ठीक है, तो ये एक जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या है? फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली? एनालाइज कर पाते हैं हम, शेयर कर पाते हैं, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है उनको मैनेज कर सकते हैं। पर्पस परफॉर्मिंग मैथमेटिकल इसका पर्पस क्या होता है कि मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होता है वो कर पाते हैं इसके ज़रिए। इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम बजटिंग करते हैं, बजटिंग या बिलिंग एक्स्ट्रा वगैरह, ये हम किस में करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली इसमें रोज़ और कॉलम्स दिए होते हैं आपको। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरह का होता है। तो इसमें होता है, एक तो रो होता है, दूसरा कॉलम्स होता है। जैसे आपका अकाउंटिंग लेजर, जब हमने अकाउंट्स पढ़े थे तो उसमें जब आपने लेजर का बनाया था तो वहाँ पे भी आपने इस तरह देखा था। अकाउंटिंग लेजर जब बनाया था, रोज़ और कॉलम्स होते थे वहाँ पे। तो उस तरह का इस जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है, आपको दिखता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें इट आल्सो प्रोवाइड टूल्स, जैसे कि फॉर किस लिए? क्रिएटिंग ग्राफ क्रिएट करने के लिए इसमें टूल्स होते हैं, जिनकी ज़रिए से आप ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। या इंसर्टिंग पिक्चर, आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, वहाँ पुट इन कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, या एनालाइज द डाटा वगैरह आप इसमें कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, तो सम ऑफ सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर है, जैसे कि सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका क्या है? सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर है। उसी तरह आपका कोर है और स्नोबॉल वगैरह, ये आपका क्या है? आपका सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ इसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी कंपोनेंट होते हैं वहाँ पे दिए गए थे। इससे पहले आपको हम पहले मतलब एक दिखाएंगे किस तरह का होता है ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये होता है। तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कुछ ऐसा दिखता है आपको स्क्रीन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो ये होता है आपका टाइटल बार। ठीक है, और यहाँ पे मेन चीज़ आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपका ये होता है फार्मूला बार। ठीक है, ये जो होता है आपका फार्मूला वाल होता है। रिबन, ये पोर्शन होता है रिबन में बहुत सारे आपका टेप दिए होते हैं, टेप्स होते हैं अलग अलग। तो ये रहा आपका मीनू बार। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार हो गया यहाँ पे। तो एक यहाँ पे क्या होता है? जिस सेल में आप काम कर रहे हैं वो होता है एक्टिव सेल। ठीक है, एक्टिव सेल होता है आपका, ये कॉलम का हेडिंग रहता है, ये कॉलम होता है, ये सब EFGH ये कॉलम रहता है। ये आपका रो रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह का, ये आपका रो होता है। और जिस पे आप काम करते हैं उसको हम विंडो शीट बोलते हैं या वर्क शीट बोलते हैं। विंडोज़ का वो, इसको वर्क शीट बोलते हैं। ठीक है, इसका आपका नीचे होता है आपका स्टेटस बार होता है। ये आपका शीट वर्क शीट टेप्स होता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हॉरिजेंटल बार होता है, यहाँ से आप हॉरिजेंटली मूव कर पाते हैं इसको। यहाँ पे आप वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, जिसके ज़रिए से आप आगे पीछे इसको कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए था। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसमें कंपोनेंट में टाइटल बार जो मैंने बोला था कि ऊपर होता है, ऊपर वाले इस लाइन में होता है। तो सबसे हेडिंग पे होता है। उसमें क्या होता है? आपको दिया होता है एप्लीकेशन, नेम ऑफ एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन का नेम दिया होगा वहाँ पे।
जो भी एप्लीकेशन होगा, और जो फ़ाइल होगा उसका नाम होगा, नेम ऑफ़ द फाइल होगा। और उसी के साथ साथ आपको उसी टाइटल बार के आप लास्ट पे जाके कोने पे देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा 3 बटन्स लगे होते हैं, मतलब साइंस होता है। तो आप इंस पे क्या होता है, एक मिनिमाइज़ कर पाता है, दूसरे मैक्सिमाइज़ करता है, और लास्ट पे एक क्रॉस जैसा होता है, वहाँ पे आपको क्या होता है फिर क्लोज़ कर पाते हैं आप उस पर। टाइटल बार में ये सब आपका रहता है वहाँ पे, ठीक है। ये आपका कंपोनेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है सबसे पहला। सेकंड आपका रिबन मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ पैनल ऑफ कमांड विच आर ऑर्गेनाइज इनटू अ सेट ऑफ टैब्स। सेट ऑफ टैब्स होता है वहाँ पे, जिस सेट ऑफ टैब्स की शेप में ऑर्गेनाइज किया होता है। बहुत सारे पैनल ऑफ कमांड होता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं, जिसको मैंने दिखाया था आपको इस साइड पे इस तरह का एरो दिखाया था जो उसके अंदर आता था, उन सबको हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं, ठीक है। आप पहले वाला जो मैंने आपको अभी ये दिखाया वहाँ पे मतलब किस तरह दिखता है, वो याद करें तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। टेप की बात करें तो इसमें बहुत सारे कमांड होते हैं, सच जैसे कि होम, जहाँ पे मैंने मिनी बार दिखाया था वहाँ पे था ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये फार्मूला, डाटा रिव्यू या व्यू, ये सब आपका किस में होता है, टेप में होता है, ठीक है। इसके टेप के ही इसमें अगर देखें तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड होता है, अलाइनमेंट होता है। क्लिप बोर्ड में क्या होता है आपका, कॉपी पेस्ट कट, ये सब आपका क्लिप बोर्ड में रहता है, आता है वहाँ पे, ठीक है। जब आप क्लिप बोर्ड के वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सब ये कंटेंट वहाँ पे दिखाई देता है। कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं इस पे क्लिक करके, ठीक है। अलाइनमेंट होता है आपका, अलाइनमेंट जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका ये होता है कि आप अपने जो भी वहाँ पे डाटा है उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या श्रिंक कर सकते हैं, उसको आपके जिस सेल में फिट होने के बराबर आपको उसको आप उसको बना पाते हैं इस ऑप्शन में जाके। इसके आगे अगर देखें तो ये तो टेप के ही अंदर थे। तो आगे स्टेटस बार है। स्टेटस बार तो आपको मैंने दिखाया था वहाँ पे जो सबसे नीचे था। तो स्टेटस बार की अगर हम बात करें तो स्टेटस बार में क्या होता है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट करंट एक्टिव वर्कशीट, जो करंट एक्टिव जो आपका एक्टिव वर्कशीट होता है उसके बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है ये स्टेटस बार, जो आपका सबसे नीचे रहता है। अगर आपको दिखा दूं तो स्टेटस बार की अगर बात करें तो ये रहा आपका स्टेटस बार, यहाँ पे स्टेटस बार आपका ये रहा। तो इसमें आपका क्या होता है कि आपका ये सब दिखाता है, ठीक है। क्या दिखाता है, आपका करंट जो भी एक्टिव वर्कशीट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और पेज नंबर या शॉर्टकट, वी शॉर्टकट, जूमिंग, स्लाइडर एक्स्ट्रा, ये सब आपका दिखाता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये जूमिंग वाला होता है, यहाँ पे पेज नंबर, ये सब दिखाता है, इसी स्टेटस बार में ही होता है ये सब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार की अगर बात करें तो ये रहा आपका फार्मूला बार, ये वाला है आपका फार्मूला बार, ठीक है। ये वाला आपका फार्मूला बार होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, ये आपका रिबन के नीचे ही होता है, जो रिबन होता है उसके नीचे ही होता है ये फार्मूला बार। यूज़ टू इंटर और ऐड करने के लिए होता है, जो वर्क शीट डाटा हो उसको या इंटर करने के लिए या वर्क शीट डाटा को ऐड करने के लिए होता है ये जो फार्मूला बार। तो प्री डिफाइंड फार्मूला होता है इस फार्मूला बार में, मतलब इसमें आप ये MS एक्सेल में होता है, जिसको हम पहले से डिफाइन एक फार्मूला होता है फार्मूला बार में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस होता है। फंक्शन जैसे कि सम, ये आपका फंक्शन रहता है, एवरेज, काउंट, एक्स्ट्रा, ये आपका फंक्शन रहता है, ठीक है। फार्मूला बार के इस्तेमाल से आप ये सब कर पाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ सेपरेट शीट की अगर बात करें तो सेपरेट शीट क्या होता है, एक्चुअली इज़ ए सॉफ्टवेयर टूल होता है, जो कि आप उसमें आप क्या करते हैं, लेट वन इंटर या कैलकुलेट, मैनिपुलेट या एनालाइज कर सकते हैं सेट ऑफ नंबर को, ठीक है, इस सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर में। तो ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो, जो इंटरसेक्शन आपका हर कोई रो होता है ना, रो और कॉलम की जो इंटरसेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर, सेल बोलते हैं उसको, ठीक है।
SL इज़ एन इंडिविजुअल कंटेनर फॉर डाटा। सेल की ही अंदर आपका डाटा रहता है, ठीक है। डाटा में भी वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डाटा आपका नंबर हो सकता है, फार्मूला हो सकता है, या आपका टेक्स्ट हो सकता है उस सेल के अंदर आपका डाटा, ठीक है। तो आपके जो रोज़ और कॉलम के इंटरसेक्शन जो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ बेस ऑफ सेपरेट शीट की बात कर रहे हैं हम। तो एरे ऑफ सेल इज कॉल्ड आ शीट और वर्कशीट। एक अब पूरे सेल के सारे उस को मिला के हम सारे सेल को मिला के हम फिर क्या बोलते हैं, शीट बोलते हैं, या वर्कशीट भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्कशीट क्या होता है, आपका कम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्क बुक होता है। वर्क बुक इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट। एक से ज़्यादा वर्कशीट अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं, ठीक है। वर्क बुक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका एक से ज़्यादा वर्कशीट मौजूद हो रहता है, ठीक है। वो एक ही रहता है या एक से ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, रो। आप उसमें रोज़ भी होते हैं। रोज़ इज़ गिवन अ नंबर दैट आइडेंटिफाइज इट स्टार्ट फ्रॉम। रो इज़ गिवन अ नंबर दिया जाता है उस वो जो शीट पे। तो नंबरिंग से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो वो नंबरिंग क्या होता है, आपका स्टार्ट होता है 1 से लेके जितना हो, सो ऑन। तो वो आपका नंबरिंग जो देता है तो आपका रो होता है वो। और अगर कॉलम की बात करें तो उसमें आपका लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें स्टार्ट होता है ए से लेके सो ऑन तक आपका ये लेटर से रिप्रेजेंट करता है। तो वो होता है आपका कॉलम रहता है, लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हैं। और रो को आप इससे न्यूमेरिकल इस न्यूमरिक से आप ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो से इसमें इसी जो सेपरेट शीट होता है इसमें होता है कि आपका सेल पॉइंटर होता है, इज़ ए सेल बाउंड्री। वो सेल का बाउंड्री रहता है। सेल आपका इस तरह का हो गया तो आपका सेल का बाउंड्री जो होता है वो आपका क्या होता है, सेल पॉइंटर कहलाता है। दैट स्पेसिफिक विच सेल इज़ एक्टिव एट दैट मोमेंट। उस वक्त आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा सेल एक्टिव है, इसकी वजह से सेल पॉइंटर की वजह से आपको पता चल जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पॉइंटर बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ए फार्मूला इज़ एन इक्वेशन। ये फार्मूला का आपका सेपरेट शीट में इस्तेमाल होता है। तो ये एक इक्वेशन होता है, जिसकी वजह से दैट कैलकुलेट वैल्यू टू बी डिस्प्ले। जो भी आपको वैल्यू डिस्प्ले करना है वो कैलकुलेट करता है आपको फार्मूला की इस्तेमाल से। और फार्मूला हमेशा स्टार्ट होता है किससे, इज इक्वल टू साइन से आपका फार्मूला स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट मतलब होता है इज इक्वल टू साइन से आपका स्टार्ट होता है फार्मूला हमेशा, ठीक है। तो आगे बढ़ते चार्ट की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ग्राफिक एंड पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो आपका वर्कशीट डाटा है उसका ग्राफिक और पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका कंपोनेंट होता है जैसे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, डाटा सीरीज होता है। एक्स एक्सिस कौन सा होता है, आपका जो हॉरिजेंटल एक्सिस होता है, आल्सो नोन एज कैटेगरी एक्सेस। जो हॉरिजेंटल एक्सेस होता है उसको कैटेगरी एक्सेस भी कहा जाता है, ठीक है। एक्स एक्सेस जो होता है, और वाई एक्सेस जो होता है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो ऐसा होता है। तो वर्टिकल जो आपका एक्सेस रहता है, वर्टिकल आपका एक्सेस रहता है उसको हम वैल्यू एक्सेस भी बोलते हैं। आपका अगर एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस ऐसा हो गया और वाई एक्सिस ऐसा हो गया, ठीक है। तो आपका ये रहता है वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस को आप वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं और इसको वैल्यू एक्सिस भी कहा जाता है। तो मे भी ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वाई एक्सिस इज आल्सो नोन एज, वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें वैल्यू एक्सिस भी हो सकता है, या नहीं तो ऑप्शन में वर्टिकल एक्सिस हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, डाटा सीरीज़ की थर्ड कंपोनेंट है कि डाटा सीरीज़ होता है। डाटा सीरीज़ क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है जो कि आपको इस्तेमाल करने होते हैं, किस लिए आपके जो वो वैल्यूज़ जो कि आप प्लॉट करते हैं अपनी चार्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था डाटा सीरीज़। इसके बाद आगे आते हैं टाइप ऑफ चार्ट। चार्ट की टाइप्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एरिया चार्ट होता है, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई चार्ट। ये आपका टाइप रहता है, टाइप ऑफ चार्ट।
इसके बाद आगे कंपोनेंट ऑफ चार्ट की बात करें तो इसमें एक चार्ट एरिया होता है, ये पूरा टोटल रीजन, वो पूरे टोटल रीजन होते हैं जो चार्ट के इर्द गिर्द होते हैं, तो उसको हम चार्ट एरिया बोलते हैं। सेकंड आपका रहता है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल मतलब ये कुछ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होते हैं जिसका मकसद होता है कि आपको मतलब यूज़र को हेल्प करने के लिए, यूज़र को हेल्प करने, जैसे कि यहाँ पे आपका XYZ यहाँ पे होता है, मतलब टाइटल आप दिए हुए होते हैं, एक्सेस टाइटल जिसे कहते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे मतलब XYZ ऐसे दिए होते हैं XYZ, तो उसकी वजह से आपको मतलब आसानी रहता है आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है प्लॉट एरिया, जहाँ पे आप जो डाटा है उसको प्लॉट करते हैं, उसको हम प्लॉट एरिया बोलते हैं, ये कंपोनेंट ऑफ चार्ट में आता है। इसके बाद डाटा सीरीज़ आता है, जहाँ पे आपका रो और कॉलम का नंबर दिया होता है, प्लॉट किए होते हैं वहाँ पे उस चार्ट में, तो उसी को हम डाटा सीरीज़ बोलते हैं, ये ऊपर भी एक्सप्लेन किया था। तो उसके आगे आता है आपका ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन ये क्या होता है, आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जो होता है इंसर्ट किए होते हैं जो चार्ट में आपका रीडेबिलिटी को आपका इन्हांस करने के लिए, तो उसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लेजेंड्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेरियस जो प्लॉटेड डाटा सीरीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये लेजेंड होते हैं। डाटा इसके बाद आता है आपका डाटा लेबल, ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है डाटा मेकर को, ये डाटा लेबल। तो उसके बाद लास्ट आपका आता है डाटा टेबल। तो डाटा टेबल ये क्या होता है, आपका एक रेंज होता है, रेंज ऑफ सेल होता है जो कि यूज़ किए जाते हैं किस लिए, टेस्टिंग और एनालाइजिंग जो आउटकम है बहुत बड़े स्केल पे, तो उसका हम क्या बोलते हैं, डाटा टेबल बोलते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा MS एक्सेल। तो इसके कुछ आपको फार्मूले हैं जो कि आपको याद करने हैं, शॉर्टकट की से ये क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। जैसे कि आपका यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस दिए हैं, बाकी हमने पहले वाले जो हमने MS वर्ड जब किया था वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं वो किए थे, तो यहाँ पे भी है कुछ, तो उसमें जो किए हैं कुछ सेम जो है वो हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कुछ अलग से इम्पोर्टेंस है। जैसे कि F12 अगर आप शॉर्टकट की है ये F12, तो आपको अगर चार्ट क्रिएट करना है तो आप F11 पे आप प्रेस करके चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की है आपका। कंट्रोल प्लस F9 अगर आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो मिनिमाइज करंट वॉक बुक है उसको आप मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने से आपका जो करंट वॉक बुक है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आल्ट प्लस इजिकल टू, तो मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे इजिकल टू आपका फार्मूला के साथ होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट ए फार्मूला टू सम ऑल ऑफ द एबो सेल, जो भी दिए गए सेल हैं उसको सम करने के लिए जो फार्मूला क्रिएट होता है आल्ट प्लस इजिकल टू के साथ। कंट्रोल प्लस स्पेस आप करेंगे तो सेलेक्ट इंटायर कॉलम, जो पूरा कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस के आपके प्रेस करने के वजह से। तो अगर आप शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे तो ये आपका शॉर्टकट की रहता है, शिफ्ट प्लस स्पेस, आप जो भी रो है पूरे रो है उसको सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस स्पेस ये क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज का हमारा डेली का जो हमारा लेक्चर के लास्ट में हम जो एब्रिवेशन करते हैं, तो हमने अभी तक 38 एब्रिवेशन किए हैं, तो आज हम डेली के हिसाब से आज और 5 एब्रिवेशन करेंगे जो कि हमारे इस सिलेबस में दिए गए हैं। तो आज का हमारा पहला एब्रिवेशन रहेगा HTML, यानी HTML क्या होता है आपका, हाइपर, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप एंड L फॉर लैंग्वेज। HTML का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो आज का सेकंड हमारा एब्रिवेशन है HTTP, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, H फॉर हाइपर एंड T फॉर टेक्स्ट एंड T फॉर ट्रांसफ़र एंड P फॉर प्रोटोकॉल। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, आज का हमारा थर्ड एब्रिविएशन है IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। I फॉर इंटरनेशनल एंड B फॉर बिजनेस एंड M फॉर मशीन। IBM यानी इंटरनेशनल मशीन बिजनेस मशीन। एंड आज का हमारा सेकंड लास्ट एब्रिविएशन है IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP I फॉर इंटरनेट एंड P फॉर प्रोटोकॉल। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल रहता है। ठीक है, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ये। ठीक है, तो I फॉर इंटरनेट, S फॉर सर्विस एंड P फॉर प्रोवाइडर एंड ISP एक्चुअली इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये तो था हमारा डेली का एब्रिविएशन फाइव एब्रिविएशन। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।